प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला बसंत भाग 1 का 13वां पाठ, मैं सबसे छोटी हूँ। बेटा यह कविता है जो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। तो बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे छोटा ही रहना है। जैसे पहले मैं छोटी अच्छे से आपके गोद में रहती थी, आपका आंचल पकड़ के इधर उधर खेला करती थी, मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे बड़ा नहीं होना है। तो बेटा एक बार देख लेते हैं कविता के माध्यम से कवियत्री क्या कहना चाहती हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची कहती है अपनी माँ से कि माँ मैं बड़ा नहीं होना चाहती, मैं सबसे ही छोटी, जो कि एक छोटी घर में सबसे छोटी बेटी है, वो कहती है अपनी माँ से कि माँ मैं बड़ा नहीं होना चाहती, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ, मुझे बड़ा नहीं होना, मैं तेरी गोद में ही सोना चाहती हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि पढ़ते हैं तो वो अलग कमरे में जाके सोते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से छोटी बच्ची कहती है कि मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपकी ही गोद में रहना है। और तुम्हारा जो साड़ी का पल्ला है, जो आंचल है, उसे पकड़कर मैं इधर उधर घूमा फिरा करती रहूं, तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा समय ना आए कि मैं आपका हाथ छोड़ूं, आपका पल्ला छोड़ूं। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो यहाँ पर कहती है कवित्री, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या है कि आगे चलने लगते हैं और जो हमारी माँ होती है वो हमसे पीछे हो जाती है, पीछे चलने लगती है कि वो खुद से चल रहा है, उसे चलने दीजिए। लेकिन मैं आप ऐसा नहीं करना चाहती कि आप मेरे से पीछे हो जाए, मैं हमेशा ही आपके साथ चलना चाहती हूँ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और हमारा हाथ पकड़कर तुम हमारे साथ नहीं चलती हो, हमें अपने पैरों पर चढ़ने के लिए छोड़ देते हो, स्वच्छंद चलने के लिए छोड़ देते हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनती हमें सुखद परियों की बात। तो बेटा यहाँ पर कवित्री कहती है कि अपने हाथों से तुम खिलाती थी हमें और हमारा मुंह धुलाती थी, हमारा मुख मतलब हमारा मुंह धुलाती थी। और जब हम गंदे हो जाते थे, खेलते हुए हम गंदे हो जाते थे तो क्या करते थे, आप हमारे शरीर की जो धूल है उसको पोंछा करते थे, हमारे हाथ पैर मुंह धुलाते रहते थे। और सज्जित कर गात, यानी कि गात मतलब हमारा शरीर, आप हमारे शरीर को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ कर देते थे। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुंदर परियों की बात। और यहाँ पर कवित्री कहते हैं कि आप हमारे हाथों में खिलौनों को थमा देते हो और सुंदर परियों की बातें नहीं सुनाते हो, कि आप अब खिलौनों से खेलो, सुंदर परियों की बातें नहीं सुनाते हो। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बेटा इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है, मुझे आपके आंचल में ही रहना है, मुझे आपके स्नेह के साथ ही रहना है, मुझे आपके आंचल की छाया के नीचे ही छिपा रहना है। जैसे एक बच्चा होता है ना कि अपनी माँ के गोद में रहता है तो वो सारे दुख दर्द सब भय को भूल जाता है, किसी भी बिना डर के वो अपनी माँ के पास बैठा रहता है। और अगर उसकी माँ वहाँ से चली जाए तो वो अकेला वहाँ पर नहीं रह सकता है, उसे डर लगता है, इस संसार से तरह तरह की बातों से उसे डर लगता है। तो यहाँ पर छोटी सी बच्ची कहती है कि माँ मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं आपके ही स्नेह में रहना चाहती हूँ, आपके स्नेह के साथ ही बड़ा होना चाहती हूँ। ऐसा बड़ा मुझे नहीं होना है कि आप मुझे स्वच्छंद छोड़ दो, मुझे अपने पैरों पर अकेला चलने के लिए छोड़ दो, मुझे आपके आंचल के साथ ही रहना है। ऐसी कामना ये छोटी बच्ची करती है अपनी माँ से बातें बोलती हैं कि माँ मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे छोटा ही रहना है। जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से रखा जाता है, मुझे ऐसा ही छोटा रहना है। तो बेटा यह थी हमारी छोटी सी कविता, मैं सबसे छोटी हूँ, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।